नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंड्रफ। जैसे कि आज ये हमारा तीसरा सेशन है, थर्ड पार्ट है प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। तो प्यूबर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि आज हम लोग डेंड्रफ के बारे में डिस्कस करेंगे, डेंड्रफ या बाकी सारी जो भी है प्रॉब्लम्स है। जैसे ही हमने देखा कि प्यूबर्टी एक बड़ा बदलाव लाता है हमारे जिंदगी में, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, बट परिवर्तन काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। एक अलग पड़ाव पे जिंदगी के सभी लोग चले जाते हैं, बट इसी दौरान अनेक अनेक समस्याओं के साथ भी हमें जूझना पड़ता है। ये समस्याएं भले छोटी मोटी होती है, बट फिर भी हमें इरिटेट करती है। ऐसी एक समस्या है जो डेंड्रफ। एक्चुअली डेंड्रफ इज नॉट अ डिसीज। आयुर्वेद के आचार्यों ने इसका वर्णन जो है कपालगत रोगों में किया है, बिकॉज ये इसका जो स्थान है ये ऊर्ध्व जत्रुकत व्याधि में आता है। ये शिरोगत व्याधि है जिसमें हमने देखा, बट आचार्य सुश्रुत का जो मानना है, उन्होंने इस व्याधि को दारुणक के नाम से क्षुद्र रोगों में इसका वर्णन किया है। तो दारुणक, दारुण शब्द का अर्थ है कि एक प्रकार से बुरी तरह से। दारुणक, दारुण ये वातदोष का गुण भी है। जैसे वायु, रुक्ष, खर, विशद, दारुण, ऐसे अनेक सारे। लाइक वायु की रुक्षता जो है, रुक्ष गुण से लेकर वो उसकी जो तीव्रता है वो प्रति प्रति गुण में बढ़ती जाती है। जैसे रुक्ष, खर, विशद, परुष, दारुण। दारुण यानी एकदम से लास्ट स्टेज। तो बस सेम वही यहाँ पर भी वातदोष दुष्ट है। और इसी वायु के चलते जो हमारा शिर है, शिरस्थान है, जिसपे एक प्रकार के शिरस्थ केश होते हैं, उसी जगह पर ये दोष जाकर दुष्ट हो जाते। इसमें काफी सारे स्रोतसों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे रसव स्रोतस है, रक्तव स्रोतस है, अस्थिव स्रोतस है। इन सभी स्रोतसों के तुष्टि के साथ साथ वात दोष और कफ दोष दोनों की दृष्टि इसमें है। और जैसे कि खान पान की गलत आदतें हैं, फास्ट फूड हो गया, आप तीनों दोषों की भी दृष्टि मान सकते हैं। बट जैसे वैसे तो जैसे लक्षण हमें मिल जाते हैं, उसमें खास करके वातज और पित्तज लक्षण हमें ओवरऑल ज्यादा मिल जाते हैं। तो दारुणक व्याधि को जैसे मैंने बताया, आचार्यों ने इसको क्षुद्र रोगों में वर्णन किया है। और ये एक ऐसा व्याधि है जो एक्चुअली एक व्याधि भी नहीं मानेंगे हम लोग इसको, लक्षण के रूप में ही देखा जाता है। बट समटाइम्स इट इरिटेट्स, लाइक कई बार ऐसे होता है कि बाल कंघी करते हैं तो कपड़े पर या शरीर पर वो जो डेंड्रफ है ना वो निकल जाता है। तो डेंड्रफ क्या है? डेंड्रफ ये एक प्रकार का स्केली सिक्रेशन है, ड्राई। खास करके इसमें एक ड्राइनेस होती है। जैसे कि आपकी प्रकृति जो भी दोष दुष्ट होंगे, इसी के हिसाब से ये डेंड्रफ का कुछ पैटर्न भी वैसे होता है। कुछ लोगों में ड्राई डेंड्रफ होता है, यानी खुजली केवल, और जैसे खुजलाते हैं तो ड्राई टाइप का कुछ पाउडर के जैसा कुछ ड्राई स्किन निकल आती है, जिस में हम लोग उसको डेंड्रफ कहते हैं। तो एक प्रकार से ये निकलता है हमारे सिर की त्वचा से निकलता है, जैसे खुजलाते या अपने आप से भी कंघी करते समय भी। अगर वात का उसमें ये होता है तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगा। पित्त में देखते हैं कि फोड़े भी आ जाते, खुजलाते तो कई बार फोड़े भी आ जाते, पित्त प्रधानता अगर होती है। और कफ प्रधानता होती है तो डेंड्रफ ये थोड़ा ऑयली या वेट टाइप का भी होता है, जो चिपक कर बैठ जाता है, जिसमें कंडू जाता होता है, खुजलाता है। छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर बार बार वो खुजलाते हैं तो इरिटेट हो जाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ ये बड़ा समस्या भी बन जाता है। जैसे मैंने बताया, ये बड़ी व्याधि नहीं है, बट इट मे बी प्रॉब्लमेटिक। इसमें लक्षण के रूप में आचार्य बताते हैं कि खुजली आना, केश चूटी, यानी इसके साथ बाल गिर भी जाते हैं, कई बार केश पतन या हेयर फॉल भी रहता है, खुजली रहती है, कुछ स्मेल भी आता है, और लाइक एक प्रकार का इरिटेशन, रूखापन आ जाता है बालों की त्वचा में। तो ये सारा जो लक्षण मिल जाते हैं, इसी को हमने डेंड्रफ या दारुणक व्याधि के नाम से जाना है, जिसमें केशच्युति, खुजली और लाइक इचिंग, ड्राइनेस, क्रैक्स ऑन द स्केली स्काल्प, जिसको त्वक स्फुटनम, केश भूमि रुक्षता, यानी जो हमारे केश भूमि यानी शीर प्रदेश है वहां पे रुक्षता आ जाना, और शिर कंडू, ये सारे लक्षण हमें इसमें मिल जाते हैं। तो इन लक्षणों को देखते हुए हमें ट्रीटमेंट करना होगा। इसमें हम लोग दो प्रकार की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, शमन और शोधन। देखिए, नासा ही शिरसोद्वारम, ये शिरस्थ व्याधि है, और नासा ही शिरसोद्वारम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में लेते हैं। और बस इसको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे प्यूबर्टी एज रिलेटेड जो भी डेंड्रफ है, इसके दो पैटर्न होते हैं, तो ड्राई डेंड्रफ या वेट डेंड्रफ। तो आप जैसे हेतु निकालिएगा इसमें कि जो रुक्षता या लाइक कॉन्स्टिपेशन है, वातदोष का प्रकोप है, रात्रि जागरण है, रुक्ष खान पान है, अच्छे से
आज फैशन के दौर में सभी के बाल खुले होते हैं, और बाल खुले छोड़ने के लिए बाल सभी को लाइक पफी टाइप के हेयर चाहिए, लाइक वॉल्यूम चाहिए हेयर्स में। और इस वॉल्यूम के चलते अलग अलग हेयर कॉस्मेटिक्स और लाइक हेयर वॉश के लिए अलग अलग टाइप के जेल और कई सारे आजकल बालों का कलरिंग का फैशन है, गलत धारणाएं बन जाती है, और हम लोग ऑयल या तेल या मसाज नहीं कराते। ऑयल लगाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आपके शरीर में रुक्षता है और अगर आप प्रॉपर टाइम पे लाइक आहार में आपके फैटी सब्सटेंसेस नहीं है, घृत दूध का समावेश नहीं है, तो ये रूखापन आपकी त्वचा में दिखता है, ये बालों में भी दिखता है। जैसे वात प्रकृति में मैंने आपको शायद लास्ट ही इसमें हमने ये सेशन लिया था बालों की समस्या में, उसमें मैंने बताया था कि वात प्रकृति में स्फुटित केश, रुक्षता, केश भंगुरता, केश पतले होना और बालों की अनेक सारी समस्याएं रुक्षता गुणों के साथ होती है। पित्त दोष में खालित्य पालित्य जल्दी आ जाता है, पतले बाल होते हैं, कपिल केश होते हैं, बाड़ी दाढ़ी के भी बाल कपिल या लाइक होते हैं, बट उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस होता है। कफ दोष में बाल अच्छे खासे घने नीले होते हैं, लाइक उनके ग्रोथ भी अच्छी है, बिकॉज कफ इज देयर, तो संयोग अच्छा है, ग्रोथ अच्छा होगा। बट कफ अधिक मात्रा में अगर आप स्वच्छता या कुछ प्रॉपर केयर नहीं कराते हैं, तो भी यहाँ पे भी ऑयली टाइप का डेंड्रफ होता है जो खुजली के साथ होता है। सो ऐसा नहीं है कि केवल रुक्षता के साथ ही डेंड्रफ होता है, इट मे बी, और इट मे बी ड्यू टू सम टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल। कुछ ऐसे डिसीज भी होते हैं जिसमें भी लाइक ये होता है, टाइफाइड है, क्रॉनिक इलनेस है, या जहां पर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो जाता है, और क्रॉनिक टाइप का एनी टाइप का बुखार है, बहुत दिनों से बुखार है, कोई टाइफाइड का बुखार हो, जॉन्डिस का बुखार हो, ऐसे जो भी एक क्रॉनिक डिसीज है, इसमें भी कई बार या धातु क्षयगत अवस्था जिन व्याधियों में आ जाती है, इनमें भी इस प्रकार की समस्या को देखा जाता है। डेंड्रफ से रिलेटेड एक बात मैं कहना चाहूंगी, बिल्कुल भले ही आप हम लोग आज युवावस्था का डेंड्रफ डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली इरिटेशन होता है केश भूमि पर, यानी हमारे शीर्ष प्रदेश पर, तो कहीं जैसे एज को देखिए और कहीं सोरियासिस तो नहीं है। कई पेशेंट्स में से देखा जाता है कि सोरियासिस जो है, जिसमें भी रूखापन और स्केल्स निकलते हैं, खुजली आती है, ये होता है, बट ये नॉर्मली जॉइंट से, कभी हाथों से, और कई बार ये शिर से भी स्टार्ट होता है। तो इसको हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होगा, अच्छे से देखना होगा कि क्या इसका कारण क्या है। जैसे मैंने बताया, हेयर कॉस्मेटिक्स और बहुत ज्यादा केमिकल युक्त शैम्पू का या बहुत ज्यादा क्षार युक्त पानी का इस्तेमाल करना, अच्छे से लाइक प्रॉपर केयर ना करना और ऑयलिंग ना करना, इसके साथ भी डेंड्रफ हो जाता है। देखिए डेंड्रफ क्यों बनता है? डेंड्रफ का मतलब है कहीं ना कहीं आपके इसमें धातु का क्षय है, इम्यूनिटी कम है, और दोषों का दुष्ट है, रस रक्त धातु दुष्ट है। क्योंकि रस रक्त धातु के सप्लाई से ही सभी हमारे जो भी शरीरस्थ घटक है उनका पोषण होता है। यहाँ पे अस्थि के महल के रूप में केश बताया है, तो इसीलिए अस्थि व स्त्रोत की भी दृष्टि में अस्थि व इसमें भी हम लोगों को ये लक्षण मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, रस के ऊपर काम करना है, रक्त के ऊपर काम करना है, और अस्थि वस्तुतस के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। सो जैसे इस प्रकार से हम इसकी निदान हेतु, संप्राप्ति, दोष दुष्य समोचना को समझ लेते हैं। अभी प्यूबर्टी में जो डेंड्रफ होता है, आमतौर पर फैंसी चीजों का इस्तेमाल करने से, प्रॉपर केयर ना करने से, हॉस्टल में लड़कियां रह जाती है तो कई बार एक दूसरे की चीजें भी इस्तेमाल करने का उन पे प्रसंग आ जाता है, तो उसके साथ भी ये हो सकता है। और पानी बदलना है, कुछ चिंता, जागरण करना, पोषण, कुपोषण, पोषण अच्छे से नहीं होना, जिसके साथ भी ये होता है, रस धातु का क्षय होगा, इसके साथ वात का प्रकोप होगा, ये भी सभी इन कारणों में आता है। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक इलनेस, इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक केस में मुझे याद है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट हमने दी थी, लाइक ये सारे लक्षण भी थे उसमें। एक तो मैंने सबसे पहले ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप फैमिली हिस्ट्री लीजिएगा, पूरी हिस्ट्री टोटल लीजिएगा। और बाद में इसको हमने स्टार्ट किया था, कुछ आरोग्यवर्धिनी वटी दी थी इसमें, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला चूर्ण दिया था, महामंजिष्टादि काढ़ा दिया था। एक यहाँ पे यूज क्या किया था, बहुत सिंपल तरीका था, जैसे मैंने आपको पहले कुछ सेशंस में भी बताया होगा त्रिफला चूर्ण को लेकर। तो यहाँ पे त्रिफला का थोड़ा मोटा मोटा ये कुछ चूर्ण लिया था 10 ग्राम की मात्रा में, और इसमें ऐड किया था शुद्ध टंकन। टंकन 250 मिलीग्राम ऐड किया था, और इसका एक अच्छे से थोड़ा सा घोल टाइप में बनाकर हेयर वॉश के लिए दिया था। जैसे कि टंकन यहाँ पे काम करेगा, और त्रिफला आप सभी को पता है कि त्रिफला केश भी है, त्रिफला चक्षुष भी है, त्रिदोष शमन भी करता है। तो आंवला जैसे रसायन है, आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और हर तकी भी काफी अच्छी काम करती है। तो इस त्रिफला यौकुट चूर्ण को 10 ग्राम और उसमें 250 मिलीग्राम की मात्रा में शुद्ध टंकन लिया था, इससे बालों को धोने को दिया था। 3 वीक्स का ये ट्रीटमेंट अच्छा
चला था इसमें, और लाइक अच्छा रिजल्ट इसका मिल गया था तुरंत। तो उसका जस्ट 1 वीक के बाद ही डेंड्रफ कम हो गया था। जैसे त्रिफला चूर्ण रात के समय में दिया था, 2 टाइम दिया था, बट रात में थोड़ी क्वांटिटी गर्म पानी के साथ बढ़ा दी थी, जिसके साथ उसका अनुलोमन भी हो गया था। आरोग्यवर्धिनी आप सभी जानते हैं, रस रक्त स्रोत पे या यकृत के ऊपर काम करने वाली है। मंजिष्ठादि काढ़ा जिसके कंटेंट्स काफी अच्छे हैं, जो कि त्वचा के ऊपर काम करते हैं। हाँ। हम्म। तो इस प्रकार से ये सिंपल ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको भी प्लान करना है। अगर आप इसमें कुछ एड ऑन या शोधन चिकित्सा करना चाहते हैं तो विरेचन करिएगा। इसके साथ साथ नस्य, काफी अच्छे से नस्य का रिजल्ट मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था नासाही शिरोद्वारम, तो अणुतेल का, पंचेंद्रिय वर्धन का, यष्टि मधु घृत का भी नस्य अच्छा है। इसमें यष्टि मधु भी उद्रगत रोगों में काफी अच्छा रोल इसका होता है। आप स्नेहपान के लिए यष्टि मधु घृत दे सकते हैं, तिक्त घृत दे सकते हैं। तिक्त रस का उपयोग कंडूकनर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप तिक्त घृत, महातिक्त घृत, पंचनिंब घृत, ऐसे घृत से स्नेहपान कराकर क्लासिकल विरेचन भी दे सकते हैं। अगर आपको जरूरत लगती है कि नहीं हमें शोधन करने की जरूरत है, पेशेंट की सीवेरिटी को देखिएगा, इसकी प्रकृति को देखिएगा, और इस प्रकार से भी आप जा सकते हैं। इसमें तेल मसाज ऑयलिंग की क्या जरूरत है, जैसे मैंने अभी बताया था पोषण के लिए और जो रूखापन है उसको कम कराने के लिए। अगर आपको लगता है कि वेट टाइप का डेंड्रफ है तो कृमिकुठा रस का प्रयोग करिएगा, एक उसका एंटीवर्मिंग करा लीजिएगा, और इसके साथ तो उसकी खुजली भी कम हो जाएगी। कृमिकुठा रस, और फिर एड ऑन करिएगा विड़ंगारिष्ट, बहुत अच्छे से ये अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे खुजली वगैरह की इसमें। और थोड़ा सा मैं बताऊंगी करंज तेल। करंज तेल अच्छा काम करता है कंडूक में। करंज तेल लीजिएगा, थोड़ा सा 2 चम्मच आपने ले लिया, उसको गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें कॉटन डालकर, यानी कपास के साथ, कॉटन के स्वैप के साथ अच्छे से बालों में लगा दीजिए, पूरे पूरे सभी बालों में लगा दीजिएगा। थोड़ा गरम गरम गुनगुना ही लगा दीजिएगा, और एक आधे घंटे के लिए रखिएगा। बाद में गुनगुने पानी के साथ, इस पानी में नींबू का रस भी डाल सकते हैं आप, या फिर आपको कड़ू नीम के पत्ते मिल जाते हैं ना, नीम के पत्ते, कड़ू नीम के पत्ते, तो ये भी आप इसमें डालकर इससे नहाइएगा। कड़ू नीम के पत्तों का आप पेस्ट बनाकर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कड़ू नीम भाई कृमिघ्न काम करता है। यहाँ पर अगर आपको चिपचिपाहट और कुछ टाइप का इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा खुजली, बहुत ज्यादा इरिटेशन अगर लगता है, तो कड़ू नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसका लेप लगाकर 15-20 मिनट के लिए रखिएगा, उसके बाद भी आप नहा सकते हैं। ऐसे ही आप घर में होममेड कुछ जासवंत के फ्लावर्स है और आंवला है, इसका भी आप लेप बनाकर, या आप घर में भी तेल सिद्ध करा सकते हैं, जासवंत का तेल सिद्ध कराकर बना सकते हैं। जैसे लाइक इसमें जासवंत होगा, आप इसमें शंखपुष्पी ऐड ऑन कर सकते हैं, और अपना जो बेस रहेगा ये कोकोनट को ऑयल रहेगा, तो इसी ऑयल में सिद्ध कराकर आप जासवंत के फूलों का, क्योंकि जासवंत के फूल काफी अच्छे से केश के लिए अच्छे बताए गए, उसके साथ रुक्षता, रुखापन, कंडू, खुजली वगैरह सब कुछ कम होता है। तो ये आप घर में भी सिद्ध कराकर काम कर सकते हैं। इसमें नारियल का तेल है, नीली भृंगराज तेल है, शंखपुष्पी का तेल है, माका का तेल है। पेशेंट में या जैसे प्यूबर्टी के एज वाली लड़कियों में काफी स्ट्रेस भी रहता है, इसमें आप ब्राह्मी वटी दे सकते हैं, मानस मित्र गुटिका दे सकते हैं, सारस्वतारिष्ट दे सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करिएगा, जिसके साथ भी मुझे लगता है जो डेंड्रफ है वो कम होने में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यंग के लिए काफी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तेल के कई कई सारे ब्रांडेड कंपनी के तेल आते हैं। आपको कुछ और अलग से कुछ इन्फेक्शियस लगता होगा क्रॉनिक इलनेस के साथ, तो इसमें गंधक रसायन है, नीम बहुत अच्छा काम करेगा, आप नीम कैप्सूल दे सकते हैं। अम्ल की रसायन, कई बार धातु क्षय जन्य अवस्था या आफ्टर एनी क्रॉनिक इलनेस, बहुत ही ज्यादा थकान, वेट लॉस वगैरह होता है, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग कैंसर वगैरह जैसे डिसीज की बात करते हैं ना, ये तो लड़कियों में तो नहीं है, बट कई बार आजकल लड़कियों में भी कुछ
कुछ थायराइड का किसी टाइप का हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। मैलिग्नेंसी के बाद काफी सारे कीमोथेरेपीज, रेडिएशन थेरेपीज के चलते बाल गिरते हैं, तो इसमें भी बाल लाने के लिए आप ऐसे ही सारे लाइक गंधक रसायन है, नीम है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि रसायन भी आप थोड़ा करिएगा, पोषण के भी ऊपर ध्यान देना जरूरी बन जाता है। तो गंधक रसायन, हरिद्राखंड, अम्ल के रसायन, ब्राह्मी वटी करके सारे ये जो कल्प आते हैं, इसका भी आप प्रयोग करिएगा, इसका भी रिजल्ट मिल जाता है। और रूट कॉज जो है डेंड्रफ का, उस पर भी काम करिएगा। लाइक कुछ जो भी आपको हेतु मिले, उसके हिस्ट्री में तेल नहीं लगाना, जो भी मिल जाते हैं ना, इसका प्रयोग करिएगा। इसमें अगर कोई आयरन डिफिशियंसी वगैरह है, हीमोग्लोबिन काउंट कम है, तो जब थोड़ा सा वीकनेस वगैरह भी रहता है पेशेंट में, तो सप्तामृत लोह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। नरसिंह रसायन काफी अच्छा काम करेगा, नरसिंह रसायन, जो कि हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और ये स्किन हेल्थ, स्काल्प के स्किन हेल्थ के लिए खास करके अच्छा बताया है। सो अगर डेंड्रफ के साथ तो वाला ये समस्या है, ड्राइनेस है, रूखापन है, तो नरसिंह रसायन बेस्ट काम करेगा। आप चंदनासो भी दे सकते हैं, भृंगराजा सो भी दे सकते हैं, जिसमें बहुत लाइक ब्लड इम्प्योर करने के लिए भी काम होगा। रस रक्त पाचक दीजिएगा शुरू में, आप आरोग्यवर्धिनी रस रक्त पाचक के स्टार्ट करिएगा। बस आप एक्जिमा, सोरियासिस से उसको रूल आउट करिएगा, उसको अलग से ये करिएगा। नीली भृंगराज तेल करके आता है, वो भी नल सोपरादि तेल आता है, वो भी काफी अच्छे से काम करने वाला होता है। इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। त्रिफलाद्य तेल आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज, माका, चंदन वगैरह सारे सारे इसमें हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेप के लिए दूसरा एक लेप मैं बताऊंगी, जिसमें स्थानिक चिकित्सा के रूप में इस लेप को आप बना सकते हैं। जैसे भृंगराज है, और भृंगराज, आमलकी और त्रिफला का कल्क बनाकर इसका लेप लगा लीजिएगा, 20 मिनट के लिए रखिएगा इसको। और इसके बाद इसको धावन के लिए हम लोग लाइक थोड़ा सा नींबू पत्र, सिद्ध जल धावन के लिए देते हैं। मुझे लगता है नींबू पत्र धावन हफ्ते में 2 बार अगर आप कराते हैं, तो कभी भी आपको डेंड्रफ की समस्या नहीं। तो एक होम रेमेडी, नेचुरल रेमेडी के तौर पर इसका प्रयोग जरूर करिएगा। नीम पत्र सिद्ध जल, नीम पत्र सिद्ध जल बनाने के लिए, जैसे आपने एक बड़े इसमें बर्तन में आपने पानी ले लिया, इसमें एक आपने एक आध लीटर पानी लीजिएगा, क्योंकि एक कम से कम 1 लीटर तो भी लगेगा आपको घोल बनाने के लिए। और इसमें आप 250 ग्राम इतना आप नींबू पत्र डालिएगा, इसको अच्छे से उबाल लीजिएगा, यानी एटलीस्ट वो 20% तो भी वो बॉईल हो जाए, 750 ml तो बचे। ऐसा घोल बनाइएगा जिससे हम लोग जैसे शिकाई वगैरह का बनाते हैं ना, जैसे बालों बालों की आपकी लेंथ देखिएगा, उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और फिर इससे आप बाल धोइएगा। आप पहले लेप लगाना है, लेप के लिए भृंगराज, आमलकी और त्रिफला का कल्क बनाकर इसको लगा दीजिएगा 20 मिनट के लिए, और बाद में फॉलोड बाय धावन विद नींबू पत्र सिद्ध, इसका धावन करेंगे। बेस्ट है, ये अनुभूत है, और काफी काफी सुंदर रिजल्ट्स इसके मिल जाते हैं। तो सिंपल, जितना हम लोग सिंपल ट्रीटमेंट कराते हैं उतना अच्छा है। इसमें एड ऑन करने के लिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अभिपतिकर चूर्ण विरेचन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आप अभिपतिकर चूर्ण, ये भी एक अच्छा होता है ना, इसमें जैसे विरेचन हो जाता है पित्त का, वो भी काम करेगा। दूसरा एक मैंने एक इसमें पेशेंट में यूज किया था, पेशेंट को बाल धोने के लिए तंडुलोदक, राइस वाटर। राइस वाटर इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन। तो बाल जैसे बालों को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन से ही बाल बनते हैं। तो इसीलिए आपको प्रोटीन राइस से अच्छा मिल जाता है। तो आप राइस वाटर से अगर, यानी तंडुलोदक से अगर बाल धोते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं काफी बीच बीच में नेचुरल रेमेडीज के रूप में पेशेंट को बताती हूँ कि इसको आप अप्लाई करिएगा, जरूर करिएगा। जहां पे भी आपको लगता है कुछ जरूरत लगती है, वहां पर आप मिनट चार्जिंग लगा देती हूँ, तब तक डिस्कस करिए मैम। सपना जी। मैम वो राइस वाटर, वो जो तंदूर होता है, राइस को वॉश करके पानी में लेते हैं वो पानी, या फिर उसमें राइस पका के लेना है? तो
आपको देखिए 3-4 घंटे तो कम से कम राइस को पानी में भिगो देना। वो वाला जो आपको जैसे हम लोग प्रॉपरली बनाते हैं ना तंडुलोदक, वो वाला ही यूज है, वही यूज करें राइस वाटर ओके, लाइक तंडुलोदक। 3-4 आवर्स के लिए चावल को पानी में छोड़ दिया, हाँ हाँ बिल्कुल मैम। राइस वॉश यस करके वो यस जो पानी वही। रहेगा उससे वॉश करना। यस 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 बिल्कुल वही अच्छा रहेगा, है ना। एक डीवर्मिंग कराना भी जरूरी बन जाता है इसमें, बच्चों में जैसे खान पान की आदतें हैं और 14-15 साल या लाइक 18-20 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये तो बेहतर ही रहेगा आप एक बार कृमि कुठार वगैरह रस देते हैं तो। अरुणा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। डॉक्टर यस अरुणा। मैम। यस मैम। हाँ बहुत। थोड़ा बिजी थी मैं। कहाँ थी बिजी? अभी वो घर पे आना था। छुट्टियों पर थे हम। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ घूमने गए थे? ओके। अच्छा। टाइमिंग मैच नहीं होता था ना वो, इसलिए। हम्म। अभी टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू सभी के साथ है, बट अभी क्या करें थोड़ा। मेरा एक पेशेंट था मैम डैंड्रफ का, तो उसको मैंने पंचवल्कल का स्वाद, पंचवल्कल, बेस्ट। त्रिफला और हम्म नीम त्वक लिया था मैंने। हम्म उसका वो हम्म काढ़ा बना के मैंने शिकेकाई रीठा, ये हम्म। कॉम्बिनेशन का मैंने स्वाद धावन के लिए। अच्छा, तो वेरी एक नाइस। दिन में ही उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया था। पंचवल्कल कषाय तिक्त रस वाला है ना, तो वो एक प्रकार से ना क्रोमिक भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला है, जैसे आप ल्यूकोरिया के पेशेंट पे भी यूज करती है ना, तो भी बहुत अच्छा मैंने क्यों बेहतर होता है। यूज किया है, पंचवल्कल क्योंकि बेस्ट है। हम मेरा फेवरेट है पंचवल्कल का, मैं बहुत बताती हूँ। श्वेत प्रदर में हम देते हैं ना धावन, तो ऐसा वो हम्म सोच के मैंने भी वो केश धावन के लिए दिया था, क्योंकि डैंड्रफ इतना ये था हम्म उसको। हम्म। बहुत अच्छा, अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। और इंटरनल मेडिसिन में क्या दिया था? आरोग्यवर्धिनी दिया था, त्रिफला, हम्म सूक्ष्म हम्म। त्रिफला मैंने यूज किया था उसको। अच्छा। हम्म आरोग्यवर्धिनी तो कंटिन्यू किया था उसको, और हम्म बाकी ज्यादा कुछ नहीं दिया था मैंने, लेकिन हम्म। अनुलोमन किया था। अच्छा अच्छा। ओके। अनुलोमन तो जरूरी है मैम, अनुलोमन तो जरूरी ही है। मैम तो ये सूक्ष्म त्रिफला लाइक पाउडर फॉर्म में देना है कि वटी फॉर्म में देना है, कितनी डोजिंग में? सूक्ष्म अरुणा त्रिफल, जी। सूक्ष्म त्रिफल तो वटी फॉर्म में भी आता है ना। आता है। हाँ। तो 2 BD करके देंगे तो चलेगा? मैंने 1 TID ही दिया था, 3 बार एक एक ऐसा, ओके। सुबह दोपहर शाम को। यस। और तेल कौन सा आप सजेस्ट कर, आप लोग कैसे लाइक तेल कौन सा यूज करते बालों की समस्या के लिए, जरा मैंने अभी बताइए। मैंने मैम क्या किया था, पहले उसको ये अपना करंज तेल का ये किया था हाँ। मैंने, करंज तेल यस। लगाया। फिर बाद हाँ। में उसको मैंने कौन सा लेप लगाया था मैंने, मुझे अभी याद, आंवला का लेप लगाया था शायद हम्म मैंने। और हम्म फिर बाद में वॉश करने के लिए वो क्वाथ दिया था, हम्म। तो उससे उसको एक दिन में ही रिजल्ट आया था। यस यस। अगर आप गर्म इसमें हो ना, लाइक जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है वहां पर अगर होते हैं तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा आपको मसाज हाँ के लिए। और एक दूसरा मेरा इसका भी अच्छा मुझे मिला था, फेनुग्रिक सीड्स जो है, 2 चम्मच लेकर ना उसको भिगो कर रखा था 7-8 घंटे के लिए, और फिर बाद में उसका पेस्ट बनाकर अप्लाई किया था, और कंडीशनर के रूप में ये हुआ था। और बस 3 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखी, हेयर भी शाइनी हो गए थे, और डेंड्रफ भी काफी अच्छे से। इसमें आप ना आंवला पाउडर या दही भी मिला सकते हैं। ये हाँ। मेरा थोड़ा सा फेनुग्रिक का मैं बहुत ज्यादा उपयोग करती हूँ, बहुत कई सारे इसमें ना अच्छा मिल जाता है इसका भी मतलब उसका क्वाथ पेस्ट। करके लेना है क्या? हाँ पेस्ट बनाकर उसका ना, पेस्ट उसको अच्छे बनाकर से लगाना है, अच्छा। लगाना है। यस यस, ये हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है मैम एक्चुअली ना, जो हम लोग घरेलू कुछ नुस्खे यूज करते हैं ना, तो वो फेनुग्रिक हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। हाँ। मैंने उस पेशेंट का, मुझे क्या बाद में वो क्या बोली कि डैंड्रफ तो गया, हम्म। लेकिन जो हेयर थे ना वो थोड़े ड्राई हो गए, मतलब हेयर जो अरुणा जी जरा कैमरा खोल सकते तो खेलिए, खोलिए अगर आप कंफर्टेबल है तो, वीडियो ऑन अभी करिए। बाहर हूँ मैं रोड पे। क्या करे वो दिखाइए फिर।
सब्जी मार्केट है या कहाँ है? अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा घूमने का मन करता है मुझे भी। कभी कभी लगता है हम लोग कि अभी मेरा वो एक तो पहले कैसा था कि इधर उधर चलो। नहीं नहीं, मेरी सासू माँ को एडमिट किया है हॉस्पिटल में, तो हम नीचे है हॉस्पिटल के। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बताइए कीर्ति जी, बताइए। नमस्कार, आपने कुछ डाला है केस डॉक्टर कीर्ति? वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सपना जी, आप कहाँ से हैं? आपके यहाँ पे कौन से तेल का प्रयोग होता है, बताइए जरा। मैम नीम ऑयल या करंज ऑयल? नहीं, ऐसे जनरल हेयर टॉनिक के रूप में डेली यूज के लिए। मैम डेली यूज के लिए तो वी यूज कौन वो सा? पतंजलि का रेडी आता है ना, केश कांति, अच्छा, केश हर्ब्स के कांति। साथ में प्रिपेयर्ड। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और दूसरा? एक मैम डाबर का भी केरेटिक्स करके ऑयल आता है, तो वो भी इजीली मेडिकेटेड अवेलेबल होता है। और एज ए मेडिकेशन कौन सा ऑयल यूज करते हैं आप? हाँ, मेडिकेटेड ऑयल के फॉर्म में यूज करते हैं, तो पेशेंट को हम्म डेंड्रफ और ड्राइनेस में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी हम्म पेशेंट को इनटेक के लिए आंवले की रसायन, हम्म आरोग्यवर्धक और ये महामंजिष्ठादि काढ़ा वगैरह ऐड कर देते हैं। यस यस। एक और दूसरा एक था मेरा, एक मैं आपको बताती हूँ। इसका भी एक थोड़े केसेस में मैंने यूज किया था। एक 10 ग्राम बोरेक्स लेना है आपको, और लाइक इसको अच्छे से मिक्स करिएगा दही के साथ। आप दही के जगह पे जूस, नींबू का जूस भी, नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो इसको दही में मिलाकर अप्लाई करने से भी लाइक 3-4 दिन कंटिन्यू अप्लाई करिएगा, या 7 डेज भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ भी काफी अच्छे से डेंड्रफ का रिजल्ट मिल जाता है, बोरैक्स को लेकर। बोरैक्स पाउडर आता है ना, वो लेकर। मैम कितनी देर तक अप्लाई करके रखना है? वही 10-20 मिनट? हाँ, 15 मिनट रखिएगा, 15 मिनट। यस। और कुछ इसमें एड ऑन करना है किसी को क्या? बाकी तो मैम लाइफस्टाइल करेक्शन, आहार विहार, ये तो सारा है ही। तो शोधन शमन चिकित्सा हम लोग कराते हैं, तो बहुत अच्छा। लाइक शोधन में आप नस्य जरूर करिएगा, क्योंकि नस्य ना पेशेंट को रिलीफ अच्छा देता है। प्यूबर्टी केज वाले जो भी प्रेशर्स होते हैं, टेंशन होते हैं पढ़ाई के, इसके साथ नींद अच्छी आना, ये सारा भी हो जाता है नस्य के साथ। रोज रात्रि में वो थोड़ा नशा में थोड़ा सा पूरन का टाइप में करा कर, तेल लगा कर, कोई भी अनुतेल, या जैसे घृत भी लगा सकते, गोघृत वगैरह, वो भी लगाकर वो थोड़ा सोते हैं ना, तो भी अच्छा होता है। नासा ही शिरसो द्वारा। तो शिर के वैद्यों में हम इसी प्रकार से उपयोग करेंगे। और कुछ इसमें ऐड ऑन करना है किसी को तो बताइए प्लीज। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस यस, कीर्ति जी नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। मैम मैम कुछ मेरा ये दूसरा एक क्वेश्चन था जो मैंने ग्रुप में भी डाला था कि बच्चों के जो वातज कास है मैम, उसमें क्या क्या दिया जा सकता है? हम क्या क्या उसमें, बच्चे जैसे कि अंडर 10 है, मतलब 5 ईयर अंडर 5 है समझिए, उसमें क्या दे सकते हैं हम? अच्छा, और मैम कुछ हिस्ट्री और बताइए थोड़ी सी। मैम लाइक कफ कोल्ड, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, अभी फिर से इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं बच्चों के कि वायरल फीवर थोड़ा हो रहा वायरल है, इन्फेक्शन है। यस मैम। हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, कफ है, कोल्ड है ना, बच्चे लेथार्जी हो रहे हैं, उसके साथ में फिर वातज कास, बिल्कुल जैसा जो लक्षण बताया गया है वैसे ही लक्षण सिम्टम्स के साथ में बच्चे मोस्टली बच्चे आ रहे हैं। और बाकी यही सिम्टम है, तो वायरल ही फीवर है मैम उनको, तो सारा जो मोस्टली अभी चल रहा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा तो मैम, एक हाँ ठीक है, बताइए। और कुछ इसमें लक्षण है तो बताइए थोड़ा। मैम वीकनेस ही है और वही अरुचि, ये सब सिम्टम्स हैं। अच्छा, ओके, ठीक है मैम। काढ़ा वगैरह बनाते हैं आप? कुछ ऐसे काढ़ा वगैरह का कुछ प्रयोग करते हैं? मैम हमारे पास त्रिकटु काढ़ा आ रहा है, अभी गवर्नमेंट सप्लाई में ही है, तो वो तो अच्छा। हम बच्चों के लिए वही, उसको मदर को बोलते हैं कि दूध में हल्दी और ये चुटकी भर डाल के आप दे सकते हो, दूध में मिला के, है ना। हम्म ये इतना, इसके बाद में दशमूल काढ़ा तो है हमारे पास में। तो बच्चों को हम्म हम क्या क्या इसमें यूज करा सकते हो, जैसे कि सितोप्लादी पाउडर आता है हमारे पास, तो यस जी। और यस मैम, बाकी देखिए आप ना सिंपल बताती हूँ मैं। तुलसी का काढ़ा, तुलसी लीव्स, क्लोव्स, लौंग डालिए, 2-3 लौंग, और फिर काढ़ी को, बस। एक 300 ml का पानी लीजिएगा, इसमें तुलसी के पत्ते, क्लोव्स और काढ़ी मूंग डालकर इसको अच्छे से उबाल कर इसको छानिएगा। और आप इसका प्रयोग ना 4-5 घंटे बाद बच्चे को करिएगा, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा मैं बताऊं, इसमें आप अदरक का स्वरस,
अदरक का जी स्वरस इसमें शहद के साथ दे सकते हैं। अदरक का स्वरस देते हैं तो अरुचि बहुत जल्दी कम होने में मदद मिल जाती है, बहुत ही जल्दी मिल जाती है। जी एकदम से जी तुरंत आपको एक आध दिन में भी रिजल्ट आ सकता है। तो जी ड्राई कफ के लिए आप ताली सादी चूर्ण है, ताली सादी चूर्ण शहद के साथ दीजिएगा, वो भी आपको काफी अच्छे से राहत देने वाला होगा। तो काढ़ा आप जैसे जितना होममेड काढ़ा जितना अच्छे से रिजल्ट देता है ना, मुझे नहीं लगता दूसरा कुछ इसमें बच्चों के लिए। तो फिर आप किसी तो प्लादी ताली सादी चूर्ण, इसमें आप जैसे बकुल के पत्ते, बकुल या कंटकारी, ड्राई कफ के लिए कंटकारी अवलेह भी अच्छा है, जी वो भी आप दे सकते जी हैं। जी ड्राई कफ अगर है तो कंटकारी का घृत भी तो रोल बहुत रहता है ना, अच्छी वो भी हम है। जी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। बट जी बेसिल से तुलसी अच्छा है इसमें। दूसरा एक है हल्दी का पाउडर, यानी हमारी जो खाने की हल्दी टर्मरिक जी पाउडर जी है, जी उसको भी आप शहद के साथ दिन में 3-4 बार चाटन के रूप में दीजिएगा, वो भी काम करेगा। और दूसरा एक बताऊं, आपको सांस लेने में तकलीफ है, छाती भर गई है क्या उसकी? यस मैम, सांस लेना तो ऐसे तकलीफ नहीं है, बट हम्म। आते हैं ये पेशेंट भी आते हैं कि हाँ थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस हो रही है माइल्ड, तो है ना, गरम बट नारियल का तेल, सिंपल नारियल का तेल गरम करिएगा, और लाइक इसमें थोड़ा सा कपूर, भीमसेनी कपूर जो आता है वो मिला दीजिएगा। और फिर इस हल्के से कॉटन के साथ या हाथ से भी आप थोड़ा चेस्ट पे लगाकर हल्का सा मसाज करते हैं ना, तो काफी अच्छे से रिलीफ मिल जाता है कपूर के साथ भी। मैम घरेलू आपके यहाँ इसके पे रूप में हम लोग इसका हाँ बताइए अरुणा। वो जो मैडम है ना, तो आपके हम्म। यहाँ पे चूर्ण मिलता है क्या सब? हेलो। मिलता होगा शायद, देखिए आप कहाँ से है हेलो, कीर्ति जी? हाँ जी मैम, एमपी से हूँ, सारे चूर्ण मिलते हैं यहाँ पर, हाँ मतलब तो अवेलेबल हो ना जाएंगे। वो जमदग्नि सर का फॉर्मूला बुक है ना, हाँ जी। अगर आपके पास नहीं होगा तो नो सेंड मैम, कर दूंगी मैं। है मेरे पास, डाला हुआ है है ना? डाला, मैम तो ने भी डाला है मेरे पास। हाँ, तो उसमें श्रृंगेरी क्वाथ करके एक क्वाथ है, श्रृंगेरी। हाँ अच्छा जी जी श्रृंगेरी है, यस यस। तो जी वो जी जी। सब कास्ट में और कफज वातज कास्ट में सब बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसके। लक्ष्मी विलास के अच्छा, साथ दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। श्रृंगी आदि ना। श्रृंगेरी क्वाथ करके है। श्रृंगेरी चूर्ण, हाँ, जी और जी काढ़ा भी श्रृंगेरी आता है, क्वाथ, yes। क्वाथ काढ़ा। जी जी जी। बहुत मतलब बच्चों, बहुत सुंदर रिजल्ट्स है उसके। मैम कंटेंट एक बार आप कर सकते हाँ, हैं मैं क्या, डाल दूंगी मतलब? आपको ओके, इसमें ग्रुप में। चलेगा, चलेगा मैम। लेकिन मैं तो वही एक ही यूज करती हूँ। बहुत ओके सुंदर रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। ओके। यहाँ मैम पेटेंट ड्रग तो सारी मिलती है, ऐसे बाल चातुर्बद्री का सिरप है, नीरोसिल है ना, नहीं नहीं, फिर च्यवनप्राश ये है, ये सब बहुत अच्छा है। हम जी सर का है ना, सब यूज जी करते हैं जी वो। बहुत अच्छा जी। है वो। ओके मैम, चलिए मैं इसको मैं कराती हूँ फिर मैं यूज इसको। एलादी वटी और लवंगादी वटी भी अच्छी है, एलादी वटी जी लवंगादी वटी या कर्पूर चूर्ण। कर्पूर चूर्ण जी आप लाइक 300 जैसे बच्चों की एज के हिसाब से देखिएगा, मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम से आप 1 ग्राम तक इसको ले सकते हैं, और शुगर के साथ या मिश्री के साथ शहद के साथ एलादी वटी। और श्वसन गुटिका भी मिलती है मैम, इसमें आप लाइक एक वटी लीजिएगा, और लाइक थोड़ा सा लाइक ये होता है ना हमारा जीरक, क्यूमीन, जी जीरक का पानी बनाकर इसके साथ अगर देते हैं तो वो भी अच्छा है। जी। वासावलेह भी है, बच्चों को खाने में अच्छा लगेगा, वो भी खा सकते हैं 2 बार ये दे दिन में। सकते वासा हैं। रिष्टा है, कंटकारी अवलेह है, कई सारे हैं मैम। बट देखिए उसमें बुखार वगैरह होगा तो उस टाइप से भी आपको, लाइक चिंचा का मैंने जो डाला था ना कल इसमें, जी एक, हाँ वो चिंचा का टाइप का था ना, वो चिंचा का भी अच्छा है। चिंचा का काढ़ा बनाकर इसमें हींगू और सेंधव ऐड करिएगा, ये भी देते हैं तो थोड़ा जो हुपिंग कफ टाइप का होता है इसमें अच्छा मिलता है। जी। जो आपको जैसे मिल जाता है ना, कंटकारी है, तुलसी है, वासा है, कंटकारी मिल सकता है, कंटकारी मैम, बिल्कुल। कंटकारी में जो बृहद कंटकारी है, और ये जैसे कि हम जो येलो फ्लावर ये भी मिल सकता है यहाँ पर, तो क्या वो हम दे सकते हैं फ्लावर मधु में शहद में मिला के? फ्लावर नहीं मैम, बृहद कंटकारी ही यूज करिएगा, चूर्ण के जी रूप वाला ही यूज करिएगा वो। जी जी। एक और आपको इजीली मिल जाने वाला गोदंती भस्म भी है, गोदंती हाँ, भस्म भी शहद के साथ दे सकते हैं। अच्छा, सही हाँ, रहेगा। वो मतलब सही रहेगा आपको। बाकी जी जी। तो लाइक होम एक्चुअली क्या रेमेडी होता है मैम, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनमें हम हाँ बहुत वही सारा वही कुछ वो लेते भी नहीं है ना, थोड़ा सा लेते, मतलब। वही वही इसीलिए तो मैंने आपको ना हाँ सिंपल, आप जो भी काढ़ा बनाती है ना उसमें भी आप गुड़ डालकर इसको 2-2 चम्मच के रूप में दीजिएगा, तुलसी का, अदरक का, या फिर वासा ओले या कंटकारी ओले, थोड़ा मीठा होता है ना, तो जी बच्चों जी को जी, खाने में भी ज्यादा इजी पड़ बन जाएगी। जाता है, तो वो खाते भी जी है, पसंद भी करेंगे वो।
या फिर चबाने के लिए, उनको चगलने के लिए एलादी बटी है, लवंगादी बटी है, अच्छा है। जी। लवंगादी बटी भी थोड़ी तीखी वगैरह लगती है ना, तो जी जी। हाँ, तुरंत कफलेट वगैरह ये लोजेंसीज आते हैं, ये भी थोड़ा सा ये तो ऐड कफलेट भी किए है, जा सकते हैं। कफलेट भी ठीक है, जी। कफलेट आपको मिल जाता होगा ना वहां पे चूसने सिरप के, के रूप हाँ में, बिल्कुल इजिली इजिली अवेलेबल है। इजीली मिल जाता है। कफ और जी। कोल्ड के लिए थोड़ा सा बहुत सारे रेमेडीज होती है, बट फिर भी लाइक उसकी क्या हो रहा है प्रकृति। मैम, इस बार जो आ रहा है ऐसे फीवर यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ज्यादा एग्रीवेट होके हो रहा है, मतलब बार बार बच्चे होके एक बार ठीक होके फिर से मतलब रिकरेंट होके आ रहा है। और बाकी जो बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी कराया जा चुका है, तब थोड़ा सा मैम थोड़ा लगता है इस कि टाइम सीजन बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ना, लाइक ये बहुत वही। ज्यादा बारिश भी हुई है, कई सारे वायरल इन्फेक्शन, या जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक बहुत ही अलग से ठंडा वेदर है, बारिश है और एकदम से गर्म हो रहा है, तो वो ठंडा गर्म इसमें सहन नहीं होता है ना, तो एक प्रकार से वात और कफ दोनों की दृष्टि हो रही है। तो इसके यस, साथ क्योंकि श्वास या काश दोनों में वात कफ प्रधानता ही होती है। वात का प्रधान है, बच्चे भी कफज प्रधान है, वाकई वात का प्रधान, ये एक कास हो हम्म, जाता है सब मिलके। यस मैम, या सही फिर है। जीरा या अजवाइन का थोड़ा सा ये काढ़ा बनाकर अजवाइन पोटली सिंपल। तो मैं देती हूँ मैम, कि अजवाइन को गर्म करके उसका पोटली बना हाँ के सूंघने को देना है, पैरों में थोड़ा हाँ सा उसका वो देना लगाना है है, ये। इसमें जी जी, हिंगू भी सरसों ऐड का कर तेल हुआ, सकते हैं। हिंगू, यस मैम, ये सब हिंगू, कुछ मैं जो होम रेमेडीज हैं बता देती हूँ। बट थोड़ा अपना साथ में हम जो मेडिसिनल कुछ क्या यूज, ये थोड़ा सा था, तो कंठकारी अब ले तो अच्छा है बहुत, लग रहा है। हाँ वासा और श्रृंग्यादी, जैसे मैम ने एक बताया इसमें आपने ना ना। मैं खुद भी यूज करती थी बच्चों के लिए, यस लाइक बहुत ज्यादा जो बच्चे हमेशा से सर्दी खांसी जिनको होती है ना, उनमें क्या करेगा, लहसुन की माला, ये शास्त्रोक्त ही है। नहीं मैम, लहसुन, मैं यस, ये यहाँ पे चलता है मैम, ये यहाँ पर ये सबसे ज्यादा चलता है ये बच्चे चाहिए, पहन के ही अंदर पहन के, सभी बच्चे ऐसे नहीं हाँ, करके ही आते हैं अच्छा अच्छा, मुझे लगा इधर ही चलता है, अच्छा उधर भी नो चलता मैम, है, तो यहाँ पर अरुणा जी तो को भी उसके पता तो, होगा। हाँ जी, हम्म, उनकी पच जाती है सर्दी, ऐसे कहते हैं यहाँ पर अच्छा यस। अच्छा, वो आप पहना के सुला देते क्या बच्चों को? वो हम पहनाए रहते हैं 4-5 दिन तक, जब तक उसकी 5-6 दिन का तो कोर्स ही रहता है, तो जब तक वो वो सूख से जाते रहता है, हैं, सूख तो जाते लंबा नहीं बना तब देते तक, हैं कि हाँ ऊपर से उसके चेस्ट पे टच करता रहना चाहिए, बस उसको, ऐसा चेस्ट पे रहता है। टच। जी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, Yes. चलिए, थैंक और कुछ यू ऐड वेरी करना मच। है? आप क्या गवर्नमेंट सर्विस में है कीर्ति जी? यस मैम, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, पीएससी के थ्रू मैम, यहाँ पर मैं। अच्छा पीएससी आयुष मेडिकल ऑफिसर, ओके, यस, कहाँ पे? आयुष, यहाँ पे सागर में हूँ मैं, एमपी में, सागर सागर, अच्छा संभाग सागर तो बड़ा में। शहर है, सागर में शायद yes, कॉलेज भी है, काफी। कॉलेज शायद। अभी ओपन होने वाला है मैम, अभी नहीं है, गवर्नमेंट प्राइवेट तो है, गवर्नमेंट ओपन होने वाला है मैम अभी, अच्छा अच्छा, तो वहां पे कुलदीप कैसे एरिया। आता है फिर आपको सप्लाई, सभी मैम कुछ आता सप्लाई है? में सब कुछ आता है, बट वही रहता है, कुछ पाउडर आते हैं, कुछ हमारे लिए सब कुछ आते हैं, वैसे तो तेल वगैरह सब कुछ आता है, मतलब प्योर आयुर्वेदिक ही रहते हैं सारा, सब कुछ हम्म। तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय ही है मैम ये। दाड़िम तो भी कुछ अच्छा काम करते हैं ना स्वास्थ्य के लिए, और कास के लिए भी दाड़िम का भी है रोल एक्चुअली ना, दाढ़ी मारिस्ट या दाढ़ी मावलिया के रूप में, क्योंकि दाड़िम पसंद भी आएगा बच्चों को खाने के लिए, दाढ़ी मावलिया भी काम करता है कफज, इसमें इसमें थोड़ा लाइक कास से श्वास दोनों में भी काम करेगा ये। काम करेगा, और बच्चों को ठीक है, पोषक भी रहेगा, बल्ले भी रहेगा, एक अच्छा बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बच्चों के लिए आपको यूज करना है तो ये बढ़िया रहेगा, वजन बढ़ाने के लिए, रक्त धातु के ऊपर काम कराने के लिए, स्त्रोतसों के लिए काम कराने के लिए, कई सारे हैं मैम। अभी आपको जैसे भारंगी वगैरह का भी काढ़ा बना सकते हैं आप, इसमें द्राक्षा, शुंठी, ये भी पिपली चूर्ण है, बट प्रकृति देखकर आपको ये काम करना देखकर पड़ेगा। सही हाँ है। उसका जैसे और कोई कुछ खास अगर आपको वासा वगैरह मिल जाता है तो उसका फ्रेश जूस भी आप बना सकते हैं, है ना? वैसा तो अवेलेबल है मैम, हॉस्पिटल में ही लगा हुआ है बस काफी। फिर क्या है, बिल्कुल। ये वो मैं लाइक, देती हूँ। हाँ हाँ यस। हेलो हाँ बताइए। मैम, एक केस डिस्कस करना था। आई हैव अ हाँ पेशेंट पुदीना ऑफ मैम, 30। पुदीना एक भूल गए हम लोग, पुदीना का भी यूज करिएगा। आप जब भी कुछ काढ़ा बनाते हैं ना, पुदीना ऐड ऑन करिएगा, पुदीना बहुत है अच्छा, जिंजर पुदीना का तो बेस्ट है। ओके मैम। हम्म, पुदीना हरा करके वही आता है ना, चलता है ना एडवर्टाइजमेंट। हाँ बताइए मैम, एक सपना जी। 38 ईयर्स की फीमेल है। हम्म उनको मतलब यूरिन रिटेंशन भी नहीं, एक्चुअली उनको थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्शन होता है, लाइक वो बोलते हैं कि उनको 4 ड्रॉप भी यूरिन का सेंसेशन, मतलब यूरिन का सेंसेशन आता है, थोड़ा सा यूरिन होता है, कभी ऐसे नहीं होता उनका ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी हो, और थोड़ा सा भी उनको यूरिन आया तो लो इरिटेशन प्रेशर होता है है क्या, उनको। लो प्रेशर है? नहीं मैम, और मतलब उनको फुल यूरेथ्रल फोर्स में नहीं सिस्टम आता भी है। यूरिन, क्या है लेकिन? हाँ,
यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी है। तो आज मैंने उनको अच्छा। फर्स्ट और सिटिंग बाकी दिया मैम है दूसरा क्या है उत्तर मतलब बस्ती का लक्षण? मूत्र मार्ग से, बला अश्वगंधा तेल के कॉम्बिनेशन से। अच्छा। हाँ, और वो स्नायुगत के लिए जैसा वो मैम ने बताया था, तो ओके। विष्टिंदु पटी स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा मेदे के लिए साथ में ब्राह्मी वटी ऐड कर दिया है। अच्छा, ये दिया आपने वरुणादि कषाय? वरुणादि के शायद नहीं, ये नहीं दिया है। वरुणादि कषाय दीजिए ना। ओके मैम। उसका स्ट्रक्चर जो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है क्या? हाँ मैम, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। मैम दशमूलारिष्ट दीजिए आप। दशमूलारिष्ट और वरुणादि दोनों मिलाकर दीजिएगा, दशमूल और ओके मैम। वरुणाष्ट। हाँ, एक और मैं इसमें थोड़ा सा आपको एड ऑन करना चाहूंगी ना, इस आप बस्ती कौन से इसकी दे रही, मूत्र मार्गगत बस्ती जो दे रही, कौन से तेल की दे रही? बला अश्वगंधा हाफ हाफ दोनों। अच्छा, 2.5 बला, 2.5 अश्वगंधा ml। बट आपको क्या मिला, लाइक हेतु क्या मिले, प्रॉपर हेतु बताइए थोड़े से। पेशेंट को हिस्ट्री बार बार उसको यूटीआईज हो जाते थे, और लाइक ट्रैवलिंग में होती थी, तो उसको बहुत बहुत टाइम यूरिन कंट्रोल करके भी रहना पड़ता था। बाकी अच्छा। तो डाइट वगैरह उसका नॉर्मल है, रूटीन नॉर्मल ही है। वर्किंग लेडी है, मॉर्निंग 5:30 उठती है, 7 o'clock से उसका स्कूल रहता है, 4 अच्छा, o'clock को वो फ्री हो मेंसेस कैसे जाती है, है। मेंसेस कैसे है? नहीं, इतने Menses- एज में स्ट्रक्चर तक बात आ गई तो मुझे लगता है वही क्या है उसका मतलब, हेतु क्या मिले हाँ आपको? वही, 38 ईयर्स में बहुत जल्दी ही आ गया उसको। प्रकृति क्या है उसकी, प्रकृति? प्रकृति मैम आई थिंक बात तो फर्स्ट रहेगी, मीन्स प्रकृति में इतनी श्योरिटी नहीं रहती है मुझे। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, हेतु के लिए पूछ रही हूँ मैं, मतलब कौन से दोष का एक्चुअली किस टाइप से ये हो गए ना, वो हम लोग ये करते हैं ना इसमें। हाँ, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत वो। ज्यादा समय तक बैठे रहना वगैरह हेतु मिला, फिर होल्डिंग जो वेट हाँ, धारण है वो होल्डिंग मिला ऑफ आपको। यूरिन तो वो रहता है उनका। और बहुत ज्यादा एक्टिविटी। नहीं, एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, लाइफस्टाइल लाइक बहुत ज्यादा हेवी एक्सर्शन वगैरह। हाँ, थोड़ा एक्सर्शन, ट्रैवलिंग का एक्सर्शन रहता है थोड़ा। अच्छा, बट उत्तर बस्ती जरूर करिए मैम, उत्तर बस्ती आप अगर ना थोड़ा सा इसका भी कराते हैं ना, क्षार तेल वगैरह भी, तो भी मुझे लगता है अपामार्ग क्षार तेल का वगैरह तो बेस्ट मिलेगा आपको रिजल्ट, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। अगर आप नेक्स्ट सीजन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका यूज करिएगा। और जैसे मैंने बताया, दशमूलारिष्ट और वरुणादि कषाय दोनों को कॉम्बाइन करके भी दीजिएगा जरूर। इसमें एक और मुझे लगता है ना, उशीर, उशीर कैसे भी आप, जैसे उशीर का काढ़ा, उशीर का चूर्ण जो भी है आप इसको जरूर दीजिएगा, उशीर चूर्ण का अच्छा रोल है। ओके। और एक चंद्रप्रभा दीजिएगा, एक एज एक तो एंटीबायोटिक के रूप में चंद्रप्रभा मूत्रव स्रोत के ऊपर अच्छा काम करती है ना, तो मुझे लगता है चंद्रप्रभा भी आपको। आपने दीपन पाचन किया थोड़ा सा? हाँ मैम, दीपन पाचन किया, शंखवटी हाँ और रविपत्ती कर दिया था। हाँ। तो और बाद में मोशंस वगैरह, हाँ, स्टमक का कुछ इशू नहीं है, मतलब पाचन वगैरह डाइजेशन सब अच्छा है उनका। हाँ ठीक है, पर फिर भी लाइक ना स्रोतस लास्ट के 1.5 ईयर से वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, हम्म बट अभी वो विष्णुवटी, चंद्रप्रभावटी और ये दीपन पाचन करने के बाद से उनको थोड़ा अच्छा लगा है। एक और आप उसको धनिया, धनिया का खाने में प्रयोग ज्यादा बढ़ाए वो, लाइक धनिया का पाउडर या उसका आप पानक या हींग के रूप में भी यूज करा सकते हैं जितना हो सके। और सिंपल खाना, कोकोनट वाटर पीने को लगाइएगा उसको, मूंग दाल, चावल, रोटी, हल्का खाना। हाँ मैम, खाने का डाइट तो पैटर्न भी लाइट ही चेंज लेती है। करिएगा। हाँ, हाँ। खाने का पैटर्न भी थोड़ा सा होलसम बनाइएगा, मूंग का यूज बीच में, ओके। एक टाइम मूंग का यूज, मूंग का दाल का पानी, एक टाइम कोकोनट वाटर, ऐसे भी दीजिएगा जैसे अवेलेबल हो पेशेंट को, जैसे जो भी सीजन वाइज जो भी मिल जाता है ना, ऐसे हाँ द्राक्षा वगैरह तो अभी सीजन नहीं तो हम लोग वो बता नहीं सकते। रेजिन वाटर, रेजिन को भिगो कर उसका भी पानी ऐड ऑन करिएगा इसमें। हाँ, वो भी काफी फायदेमंद रहेगा। और जैसे मैंने बताया, चंद्रप्रभावटी, वरुणादि कषाय, दशमूलारिष्ट, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर यानी वातदोष दृष्टि है, पेट साफ होता है पेशेंट का, हाँ। पेट हाँ साफ मैम, होता है। पेट साफ होता है। अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं या स्ट्रक्चर मैं यानी। नेक्स्ट टाइम ये ऐड कर देती हूँ उसके प्रिस्क्रिप्शन में, फिर आपको हाँ बताती हूँ कैसा रहता है। हाँ। और बस्ती कितने दिन तक देने वाली है आप?
मैंने आज एक उत्तर बस्ती दिया है, 7 डेज के बाद वापस से बुलाया है, और 7 डेज के बाद जब वो आएगी तो 5 डेज का पिचू भी प्रिपेयर करके उसको दे दूंगी, तो वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे ऑयल जाएगा, तो आई थिंक बेटर काम करेगा। एक और इसमें मैम ये भी कर सकते हैं हम लोग कि अवगाहन दे सकते हैं, लाइक हम लोग दूध देते हैं ना, उस टाइप में, जैसे आप बड़े से टब में गर्म पानी डालकर इसमें भी पेशेंट को बिठा देते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा होगा वो, लाइक जो हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स है, मसल स्ट्रेंथ के लिए वो अच्छा रहेगा। वो सिंपल करते से नहाने के पहले वो गर्म पानी लेकर उसमें वो बैठ जाए, उसमें थोड़ा सा लाइक हल्दी वगैरह भी डाल दी तो भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें फिर हम लोग थोड़ा कुछ त्रिफला वगैरह का चूर्ण भी ऐड ऑन कर सकते क्या, वो देखिएगा। हम्म। आपके यहाँ पे तेल कौन सा यूज किया जाता है कीर्ति जी, हेयर ऑयल के रूप में? जैसे हम लोग आज डैंड्रफ को लेकर डिस्कस करते हैं ना, प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज में। डॉक्टर कीर्ति, एक हेयर टॉनिक के रूप में। हेलो। हाँ कीर्ति जी, आप बताइए थोड़ा जी हेयर टॉनिक के बारे में बताइए, हेयर ऑयल के बारे में बताइए, उधर क्या चलता मैम, है? यहाँ पर अभी जो फिलहाल में मैं दे रही हूँ मैम, एक नागार्जुन ब्रांड का शकुंतलम ऑयल आता है मैम, उसकी टैबलेट भी आती है। टैबलेट में कुछ नहीं है हालांकि, आंवला की ये जो रसायन है, आंवला की गोक्षर और गुरुची, ये मेन कंटेन है उसके। बाकी टैबलेट बहुत अच्छा मैम वो होती है, मतलब आफ्टर कोविड बहुत ही पेशेंट थे, तो उसके साथ में फिर बाकी हिस्ट्री लेके, लेकिन उसके साथ में ये जैसे कि शिरोधारा हुआ, और डेंड्रफ में तो मैम तक्र धारा काफी अच्छा वो करती है। एग्जैक्टली यस। हाँ, ये एक रहेगा मेरे से, अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया, चक्रधारा या शिरोधारा का भी अच्छा रोल रहेगा, जो अगर आपको लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह है उसके लिए चक्रधारा काम करेगा अच्छे से। उसके बाद में नीली भृंगादि कुछ ऑयल वगैरह आते हैं, और दारुण के लिए हम डेनिल करके चरक ब्रांड का एक आता है, ऑयल है, शैम्पू है, वो भी, उसके भी रिजल्ट ठीक ठाक है। बाकी शकुंतलम का रिजल्ट काफी अच्छा लिया मैंने। और अभी एक वो ML कैसा, कौन सा कंपनी का है, आर्या कौन सी कंपनी चरक का है? चरक का है, डेनिल, DENIL, डेनिल चरक, अच्छा। वो भी ठीक है। बाकी ML का भी अभी अभी उन्होंने लॉन्च किया है, पूरा प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं लोगों ने, तो हाँ। उसमें एक हेयर फॉल किट करके आई है पूरी, तो उसके अभी रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर अभी वो स्टार्ट हुआ है, मतलब रन हो रहा है वो प्रोडक्ट अभी काफी। अच्छा। ये कुछ, क्योंकि ये अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए मैम इजीली। और बाकी यस। शिरोधारा तो कर सकती हूँ, तो जैसे लगता है कि स्ट्रेस है पेशेंट को तो वो ऐड कर देती हूँ। हाँ बाकी फिर बिल्कुल। लेके ऐसा वहाँ रहता पे है। क्या बाकी क्या पंचकर्म चलता है? मैम सब कुछ होता है, बस उत्तर बस्ती हॉस्पिटल में नहीं हो पाती है, हाँ। बाकी सारा हो अच्छा, जाता है हॉस्पिटल में। ममन जी बस्ती भी करा देती है? जी जी जी, बस्ती इजीली हो जाती है। वमन वमन के लिए फिर वही रहता है कि मुझे थोड़ा सा, तो वमन कम कम हो पाता है, काफी कम हो जाता है वमन तो। बाकी विरेचन आराम से हो जाता है, बाकी सारा हो जाता है मैम। उत्तर बस्ती नहीं हो पाती बट मैम, हाँ क्योंकि ठीक उसके है, लिए प्रॉपर। थोड़ा गवर्नमेंट अस्पतालों में थोड़ा सा वो जी सारा प्रोविजन भी, या यस यस, लाइक इक्विपमेंट्स है, यस मैम, इस तरह कारण की से कि बात है ना, इन्फेक्शन, सेटअप पूरा चाहिए ना उसके लिए। ये ऑटोक्लेव वगैरह वो नहीं हो पाता है प्रॉपर, तो उसमें नहीं हो पाता मैम। अच्छा, इसमें आप शिरो पिचू भी ऐड ऑन कर सकते हैं, शिरो अभ्यंग, शिरोधारा, शिरो पिचू भी है डैंड्रफ के लिए। तो अच्छे, आज हमने अच्छा डिस्कशन किया एक्चुअली प्यूबर्टी वाला। मुझे लगता है सपना जी डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है, 2-3 दिन से हम लोग जो प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस कर रहे, तो एक प्रकार से हमारे मैम ये अर्ली प्यूबर्टी में क्या कर सकते हैं आप? कई बार ऐसा भी पेशेंट आते हैं कि कुछ अर्ली प्यूबर्टी वाला किया था हमने उस दिन डिस्कस, बट फिर भी बताइए बताइए, पूछिए पूछिए। क्या होता है कई बार मैम, मेरे पास एक पेशेंट आई थी अभी सर, लास्ट ईयर आई थी, वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आई थी। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही थी मैम, उसके उनका एक बेटा एक बेटी थी। तो क्या हो गया था मैम कि अर्ली बच्ची को वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया था होना, 9 ईयर की बेटी थी उनकी, और हाइट शॉर्ट हाइटेड, 4'8" 4'9" हाइट थी बच्ची की। और जो उनका बेटा था उसको ये क्या बोलते हैं हम, हेयर ग्रोथ होने लगी थी फेस पर, बेटे के अच्छा। लिए। वो 11 साल का था और बेटा, ये साइड इफेक्ट लेकर आए थे। फिर क्या करना, फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गए थे हालांकि। तो मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी मैं क्या कर सकती हूँ इस केस में, कि हार्मोन का हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसमें।
हाँ 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 मैम, हिस्टुटिज्म टाइप का था ना उसको, मतलब चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आ रहे थे। लड़की को था मैम, लड़के को ये जो दाढ़ी मूछ जैसे रहते ना ऐसे, मतलब प्यूबर्टी के पूरे साइन आने लगे थे अर्ली नहीं उसमें। वो तो ठीक है, बट अभी वो प्रीकोरियस प्यूबर्टी करके आता है। Yes, ma'am, इसमें हम लोग मैम श्रीपर्णी तेल है, और फिर जो रोमशातन योग है इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई जाकर जो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई है उसके कारण ही लाइक पुरुषों के जैसे उसमें चेहरे पे बाल आ गए हैं, वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट से कम होते हैं। इसके लिए जो भी सारे कल्प योग है ना, मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ, इसमें कई सारे पैक्स लगा देते तो रिजल्ट मिल जाता है। बट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन के लिए आपको थोड़ा काउंसलिंग करना, उसकी जो आदतें हैं उसके भी हम लोग इम्प्रूव करा सकते हैं ना, क्योंकि यस लाइक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने के साथ ही पीसीओडी, और अभी उसका मेंसेस आ गया है क्या हुआ है वो बताइए। यस मैम। मेंसेस आए नहीं आए लड़की में? नहीं नहीं मैम, फिर आ गए थे, मेंसेस भी हो गए थे सर, उसको 10 ईयर में मेंसेस स्टार्ट हो गए थे, फिर कुछ नहीं मैम, वो चली गई थी। लास्ट ईयर का केस था मैम ये, तो अच्छा, थोड़ा तो सा। अभी क्या हालत है, लाइक आपने क्या दिया कुछ, अभी क्या है, आते ही चेहरे पर बाल या क्या आते हैं? नो मैम, फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैंने कुछ जो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 2-3 महीने बाद आ रहे थे उसको, तो अपना सिंपल M2 टोन हुआ है ना, जो अपना अपान वायु दृष्टि या विरेचन माइल्ड, उसको डेली उसमें वो दे दिया था मैंने कि हाँ वो सारी चीजें, और बाकी उसको एक्सरसाइज बताई थी, फिर योगा प्राणायाम की ये स्टार्ट करा है उसको, क्योंकि उसकी आउटिंग बिल्कुल ही नहीं थी बच्ची की, है ना। घर पे पूरा बैठ के, कोविड के टाइम पे भी था, हो गया था, तो घर पे बैठ के पूरा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चलती थी, तो ये थोड़ा एक बड़ा इशू था बच्चों के साथ में उस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा ये कि योगा प्राणायाम क्लासेस ज्वाइन करवाई कपाल थी भाती करवाई उसको, कपाल भाती यस मैम, करवाइएगा। ये सब कुछ करवाया था फिर, है ना, अच्छा तो अच्छा। थोड़ा बहुत रिजल्ट आया था उसको। हाँ बट हाँ मैम ये जो अर्ली प्यूबर्टी है, तो उसको क्या हम वो कर सकते हैं, प्रिवेंट करा जा सकता है क्या? मैम प्रिवेंशन, हाँ वो भी लाइक मैंने वही बताया था कि प्रिवेंशन अर्ली प्यूबर्टी को कराने के लिए लाइक एक्सरसाइज है, करेक्ट लाइफस्टाइल है, अति संतर्पण, प्यूबर्टी जल्दी आती है इसका मतलब संतर्पण अधिक हो जाता है, पोषण, ग्रोथ हार्मोन, और इसके साथ साथ आपका हार्मोन्स पोषण के कारण जल्दी आते हैं। तो प्यूबर्टी जल्दी ना आए ये तो डिपेंड करता है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, एक्टिव रहना, और जंक फूड और कुछ उसकी आदतें, मोबाइल इंटरनेट कम कराना, योग प्राणायाम, ये सारी बातें आप उसको कराते। लाइक हमने वो स्टडी भी वहां पे मैंने प्रेजेंट की थी कि जैसे बच्चों में जो लड़के लड़कियां एथलीट्स है और जो बहुत ज्यादा उसी से जुड़े होते हैं खेल कूद में, उनमें थोड़ा सा लाइक लेट आता है, बट जो थोड़े लेजी है यस यस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है उसमें जल्दी आ जाती है, और खान पान की आदतें, क्योंकि जितना जल्दी आपका रस धातु का पोषण हो जाएगा उतने जल्दी आपका मेंसेस आ जाता है, क्योंकि उसके उपधातु के रूप में। तो मैं यहाँ पे कर्षण नहीं बताऊंगी, क्योंकि कर्षण तो हम लोग करते नहीं, एज ग्रोइंग एज है तो वहां पे हम लोग कुपोषण नहीं कराएंगे बच्चों को, बट इस प्रकार से करवाएंगे। उनकी लाइफ स्टाइल रेस्ट्रिक्टेड बनाइएगा कि फिर वो फिजिकल लाइक उसका थोड़े आदतें, ज्यादा। सोच है उनकी, एटमॉस्फियर है, काउंसलिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइएगा, है ना, तो वो सारी करके हम लोग थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट हाँ उसके मुझे लगता है परसों का सेशन इसमें मैंने डिटेल सारा यही सारा कुछ बता दिया था कि अर्ली प्यूबर्टी को हम लोग कैसे ट्रीट करें। प्यूबर्टी आ गई है तो हम उसके इश्यूज के साथ हैंडल कर सकते हैं। प्यूबर्टी नहीं आई है बट जैसे आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलप हो गए हैं या कुछ हेयर्स आने लगे हैं और बहुत एज कम है बच्चे की, तो इसमें आप थोड़ा सा जो भी सोफिस्टिकेटेड फूड आइटम्स है, जंक फूड्स है, इसको कम करके सिंपल घर का खाना और उसको एक्टिव बनाना वगैरह हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मेडिसिन कुछ नहीं देंगे, लाइफस्टाइल करेक्शन से ही हो जाता है। ओके मैम सपोज अगर ज्यादा लाइफस्टाइल ये नहीं है, मीन्स प्रॉपर ही लाइफस्टाइल है, फिर भी ऐसा है, तो फिर क्या मतलब मेडिसिन अगर देनी है तो क्या दे सकते हैं? बताइए सपना जी, बताइए बताइए। मैम जैसा कि बताया कि आवाज नहीं आ रही क्लियर? अर्ली प्यूबर्टी के लिए हाँ पेशेंट हाँ का लाइफस्टाइल प्रॉपर है, वो नॉर्मल फूडिंग्स ले रही है, नॉर्मल अच्छी रूटीन लाइफ, अर्ली मॉर्निंग उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, बट स्टिल किसी किसी पेशेंट में अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
आ जाती है तो मैम मुझे लगता है ना अभी एक बार आ जाने के बाद तो वो कुछ इसमें ये नहीं है, बट उससे रिलेटेड उसके इश्यूज क्या है उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। लाइक उसको काउंसलिंग कराना, उसके आदतों के लिए काम करना, उसके पिंपल्स वगैरह बाकी सारी समस्या है उसको सबसे इम्पोर्टेंट उसको काउंसिल करा के ये कराना, एडजस्ट कराना कि चलो आ गई है ना अर्ली, अर्ली तो कोई दिक्कत नहीं बट एडजस्टमेंट करा ले। हाँ मैम, एक्चुअली पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि हाँ इतनी जल्दी कैसे ये हो गया है। हाँ बट हाँ वही 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 मैं बता रही थी। और अगर उसको लाइक कुछ जो भी स्ट्रेस फैक्टर वगैरह है तो हम लोग इसमें फिर ब्राह्मी बटी या कुछ सारे स्वतारिष्ट वगैरह इसका प्रयोग हम लोग करा सकते हैं। उसको स्ट्रेस रिलीफ कराइए मैम, क्योंकि चैलेंजेस रहते हैं अर्ली प्यूबर्टी के गर्ल्स में, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, स्कूल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारे इश्यूज के लिए मुझे लगता है कि हम लोग उसको लाइक काउंसल करना अच्छा है, प्रॉपर लाइक डाइट प्रॉपर कुछ उसकी जो भी सारे समस्या है उसके लिए काम करना जरूरी हो जाता है। हैंडल उसको जितना एडजस्टमेंट करने को सिखाना पड़ेगा। गरुड़ासन वगैरह काम करेगा इसमें। ओके, थैंक यू। हाँ आप मतलब आपको मेडिसिन चाहिए या कैसे, मतलब क्या टाइप से आपको एक्सपेक्टेड है? मीन्स हम लाइक प्यूबर्टी तो आ ही गई है, बट हम मतलब थोड़ा सा जल्दी आ गया है तो उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ऐसा कुछ। नहीं मैम, एक बार आने के बाद नहीं स्लो कर सकते ना हम इसको। एक बार आप, हाँ उसके पहले जैसे मैंने बताया हम लोग इसको ये करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे लाइक अर्ली ना आए इसके लिए ही अगर आपको लगता है तभी से अगर हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा उसको मोटिलिटी बढ़ाएंगे तो वो हो सकता है। बट एक बार आने के बाद तो मुझे लगता है कि आ गई है तो उसको एक्सेप्ट कराना, और जो भी उसके सामने चैलेंजेस है फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, तो उसको कम कराना, वो हम लोग करा सकते हैं। तो फूड्स में लाइक कुछ आप मधुर रस वगैरह, जीवनी गन वाला जो है वो कम करेंगे। 8 साल के बाद में बच्चों को थोड़ा सा कुछ एक कंट्रोल खान पान की आदतों पे लगा दीजिएगा, वो हम लोग करा सकते हैं। ओके। कोई बाकी तो दवा नहीं, मुझे नहीं लगती कि कुछ हम लोग ब्लॉक करके उसको प्यूबर्टी रोकेंगे। ओके, सो मुझे लगता है आज के लिए रुके फिर हम लोग, ठीक है? यस मैम, या थैंक यू ओके। मैम। और एक बार आप थोड़ा सा ना परसों के दिन का सेशन एक बार फिर से सुनिएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं और क्या इश्यूज हो सकते हैं। और कहीं पर भी मेडिसिन हमें यूज नहीं करना है, वी हैव टू गो विथ लाइक काउंसलिंग और ये सारा ही। और जैसे आपने पूछा कि करेक्ट है लाइफस्टाइल, फिर भी जल्दी आ गई है तो हम लोग इसको स्लो तो नहीं करा सकते मैम, और ये ठीक भी नहीं है। क्योंकि क्यों उसके नेचुरल इसके साथ हम लोग क्यों खिलवाड़ करेंगे ना कुछ मेडिसिन देकर। तो उसके जो भी इरेगुलरिटीज है उसको रेगुलराइज करने के लिए प्रयास करेंगे, उसको एडजस्ट करने को, उसको सिखाएंगे कैसे उसको बर्ताव करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे चलकर, वो सारा उसको मेंटली प्रिपेयर करना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। उसको बस जो भी सिचुएशन से उसको हैंडल करने को लगा देना, ऐसे मेडिसिन तो यूज नहीं करेंगे हम इसमें। ओके, लेट हर प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।